नमस्ते साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारे जो भी साथी भाई स्वावलंबी होने के लिए मुर्गी पालन करना चाहते हैं और वो पहली बार में कम मुर्गियों से यानी कि 50 मुर्गियों से शुरुआत करना चाहते हैं, तो 50 मुर्गियों को रहने के लिए जो घर चाहिए उस घर को उन्हें किस तरीके से बनाना चाहिए, उस घर को बनाने में उन्हें कितना पैसा खर्च करना चाहिए, बड़े मुर्गी खरीदने चाहिए या छोटे चूजे खरीदने चाहिए, उन मुर्गियों के मार्केटिंग किस तरीके से करना चाहिए, उन्हें सेल कहाँ करना चाहिए, उसके बारे में अभी मैं आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए, 50 मुर्गियों को रहने के लिए जो घर चाहिए उस घर को बनाने में आप लोगों को ज्यादा खर्चा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप लोगों के घर में कहीं खाली कमरा पड़ा हुआ है तो आप लोग उस कमरे में भी 50 मुर्गियों को रख सकते हैं, और अगर नहीं है तो 50 मुर्गियों को रहने के लिए 10 बाय 10 का एक साधारण सा घर का निर्माण कर सकते हैं। देखिए, उस घर को बनाने में आप लोगों को ज्यादा खर्चा बिल्कुल नहीं करना है। उस घर को बनाने में आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 हजार रुपए खर्च करना चाहिए, और अगर आप लोग उस घर को खुद बनाते हैं तो इसे भी कम खर्च में बना सकते हैं। जब आप लोग 50 मुर्गियों के लिए घर बनाएंगे तो उसकी दिशा पूरब से पश्चिम की ओर रखना और नीचे कुछ मिट्टी डलवा देना, और जमीन का जो एग्जैक्ट लेवल होता है उसे कुछ इंच ऊंचाई रखना ताकि बारिश आने पर बाहर का पानी फार्म के अंदर तक चला ना जाए। और मुर्गियों को धूप से और बारिश से बचाने के लिए छत पर आप लोग टीन के जगह पन्नी का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, अगर आप लोग टीन खरीदने जाएंगे तो आप लोगों का खर्चा ज्यादा हो जाएगा, इसलिए आप लोग कम खर्च में पन्नी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे जानवरों से मुर्गियों को बचाने के लिए आप लोग साइड में फेंसिंग भी लगा सकते हैं, नहीं तो हमारे तरह बांस के जाली भी लगा सकते हैं। अगर आप लोग बांस के जाली लगाते हैं तो इसका खर्चा कम होता है। बस इसी तरीके से आप लोगों को कम से कम खर्च में 50 मुर्गियों के लिए एक घर बनाना है। जब घर के निर्माण का काम हो जाएगा तब आप लोगों को उस घर को अच्छे से लिपाई पुताई करना है, और जब वो अच्छे से सूख जाएगा तब आप लोगों को वहाँ चुन पानी छिड़कना है और B904 स्प्रे करना है, और उसके बाद ही आप लोगों को वहाँ मुर्गी डालना है। मुर्गी आप लोग बड़े मुर्गी भी डाल सकते हैं या छोटे चूजे भी डाल सकते हैं। अगर आप लोग बड़े मुर्गी डालेंगे तो वो जल्दी अंडे देगी पर उसका खर्चा ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि आप लोग छोटे चूजे खरीदे। अगर आप लोग छोटे चूजे खरीदते हैं तो आप लोगों का खर्चा भी कम होगा और उन चूजों को बड़ा करते समय आप लोगों को सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। आप लोगों को उसी ब्रीड के चूजे खरीदना चाहिए जिस ब्रीड की डिमांड आप लोगों के वहाँ ज्यादा है, जिन मुर्गियों को सेल करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होता है। और आप लोगों को मांस के पर्पस के लिए मुर्गी पालना है या अंडे उत्पादन के लिए, और उसका निर्णय भी आप लोगों को पहले ही लेना है। मांस उत्पादन के लिए कौन कौन से मुर्गी पाले जाते हैं और अंडे उत्पादन के लिए कौन कौन से मुर्गी पाले जाते हैं, उसके बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो उसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बना के रखा हुआ है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा हुआ है। ये वीडियो खत्म होने के बाद वो लिंक क्लिक करके आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। जब आप लोग 50 चूजे खरीद के लाएंगे तब उन 50 चूजों को मिनिमम 45 दिन तक फार्म के अंदर रखकर देसी मुर्गियों के लिए जो प्री स्टार्टर फीड आता है वो खिलाना है, और 45 दिन तक चूजों को जो भी वैक्सीन दिया जाता है, जो भी मेडिसिन दिया जाता है वो उन्हें सभी दीजिए। और 45 दिन के बाद अगर आप लोग चाहे तो उन्हें बाहर छोड़ सकते हैं। बाहर मतलब उनके लिए कोई जाली भी नहीं लगाना है, बस ऐसे ही छोड़ देना है। 50 मुर्गियों के लिए जाली नहीं लगाने से भी चलता है, पर आप लोगों के वहाँ अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग जाली लगा सकते हैं। और अगर आप लोग जाली नहीं लगाकर ऐसे ही छोड़ते हैं तो आप लोगों का खर्चा नहीं होगा। जो खर्चा होगा 45 दिन तक ही होगा। 45 दिन के बाद आप लोगों को खर्चा करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाहर मुर्गियां अपना चारा खुद निकाल कर खाएंगे और बाहर मुर्गियों को बहुत सारा चारा मिल जाता है। अगर आप लोग जाली लगाकर मुर्गियों को रखते हैं तब आप लोगों का खर्चा थोड़ा हो सकता है। मुर्गियों के फीड का खर्च कम करने के लिए आप लोग वेस्टेज चीज़ों को भी खिला सकते हैं, और इसके अलावा मुर्गियों के लिए घर में दाना भी बना सकते हैं। और मुर्गियों के लिए फ्री में किस तरीके से हाई प्रोटीन, हाई विटामिन और हाई कैल्शियम वाला दाना बनाया जाता है
उसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो बना के रखा हुआ है और उसके ऊपर एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा हुआ है। ये वीडियो खत्म होने के बाद वो लिंक क्लिक करके आप लोग वीडियो देख सकते हैं। मुर्गी पालन में सही ब्रीड चुनना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप लोग ओरिजिनल देसी चूजे खरीदते हैं तो ओरिजिनल देसी चूजे ही होना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, हैचरी वाले ओरिजिनल देसी चूजे बोल के किसी और के चूजे दे देते हैं, जिसके कारण बाद में हमारे किसान साथियों का नुकसान हो जाता है। इसलिए हमेशा भरोसेमंद और जान पहचान वाले हैचरी से ही चूजे खरीदना चाहिए। अगर आप लोग एक दिन के ओरिजिनल देसी चूजे खरीदते हैं तो एक दिन के चूजों का प्राइस लगभग 40 से लेकर 45 रुपए तक होता है। वो भी जगह के अनुसार और सीजन के अनुसार अलग अलग होता है। फिर भी अगर हम एक दिन के ओरिजिनल देसी चूजे का प्राइस 40 रुपए मान के चले तो 50 चूजों का प्राइस हो जाता है 2000 रुपए। 50 चूजों को 50 केजी प्री स्टेटर फीड खिला सकते हैं और 50 केजी प्री स्टेटर फीड का प्राइस हो जाता है लगभग 2500 रुपए। और 50 चूजों के लिए हम मेडिसिन का खर्चा 200 रुपए मान के चलते हैं, तो टोटल हो जाता है 4700 रुपए। और फार्म बनाने के लिए हमें कितना खर्चा करना है, लगभग 8 से 10,000 रुपए खर्च करना है। फिर भी अगर हम 10,000 रुपए मान के चलते हैं तो टोटल कितना होता है 14,700 रुपए। मतलब अगर आप लोग 50 मुर्गी से शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं और ओरिजिनल देसी मुर्गी पालने के बारे में सोच रहे हैं तो आप लोगों का खर्चा कितना हो सकता है 14,700 रुपए। अगर आप लोग 50 बड़े मुर्गियों से शुरुआत करना चाहते हैं तब मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि अगर आप लोगों के पास पैसा ज़्यादा है तो आप लोग 50 बड़े मुर्गियों से शुरुआत कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को एक बार में 50 मुर्गियों से 500 चूजे मिलेगा। पर अगर आप लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो आप लोगों को करना क्या है, 300 रुपए में 6 फीमेल मुर्गी खरीदना है और 500 रुपए के आसपास एक मेल मुर्गा खरीदना है। और अगर आप लोग 6 फीमेल मुर्गी खरीदते हैं 300 रुपए में तो कितना होगा 1800 रुपए और एक मेल मुर्गा का प्राइस 500 रुपए, तो कितना होगा 2300 रुपए। इन 50 मुर्गियों के लिए आप लोगों को फीड खरीदने की भी जरूरत नहीं है, इन्हें आप लोग खुला छोड़ सकते हैं, ये अपना चारा खुद निकाल कर खा लेंगे। मतलब 7 मुर्गियों से भी आप लोग शुरुआत कर सकते हैं और 6 फीमेल मुर्गियों से एक बार में आप लोगों को 50 चूजे तो आसानी से मिल जाएगा। जब मुर्गियां चूजे निकाल लेंगे तब आप लोगों को करना क्या है, सभी मुर्गियों को चूजों के साथ मिनिमम 6 नंबर दिन तक फार्म के अंदर बंद करके रखना है और उन चूजों को प्री स्टेटर फीड खिलाना है। अगर एक मुर्गी दूसरे मुर्गियों के चूजों पर अटैक करती है तो आप लोगों को करना क्या है, उन मुर्गियों को अलग अलग करके रखना है और 7 नंबर दिन में उन मुर्गियों से चूजों को अलग कर देना है। देखिए, अगर आप लोग मुर्गियों से चूजों को अलग कर देते हैं तो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि मुर्गियां जल्दी अंडे देती है। और जब आप लोग मुर्गियों से चूजों को अलग कर देंगे तब आप लोगों को करना क्या है, उन चूजों को मिनिमम 20 नंबर दिन तक लाल रंग का बल्ब लगा के अच्छे से ब्रूडिंग करना है और 20 नंबर दिन के बाद से आप लोग चाहे तो लाल रंग का बल्ब निकाल सकते हैं और मिनिमम 30 से 45 दिन तक उन्हें फार्म के अंदर ही रखना है और उसके बाद ही उन्हें बाहर छोड़ना है। उन्हें आप लोग बाहर ऐसे ही छोड़ सकते हैं जिससे आप लोगों का फीड का खर्च कम हो जाएगा और आप लोग इसी तरीके से कम खर्च में उन्हें तैयार कर सकते हैं। अब बात करते हैं मार्केटिंग के बारे में कि तैयार हुए मुर्गियों को कहाँ बेचना है। देखिए, अगर आप लोग मुर्गी पालन से ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूं कि 50 मुर्गियों को होलसेल में बेचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उन मुर्गियों को रिटेल में बेचिए। जो लोग 1-2 मुर्गी खरीदने आते हैं उन्हें एक अच्छे दामों में मुर्गियों को बेचकर एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और 50 मुर्गियों को सेल करने के बाद आप लोगों को जो मुनाफा होगा उसमें से कुछ हिस्से आप लोगों को अपने खर्च के लिए रखना है और बाकी के पैसा फिर से इन्वेस्ट कर देना है, यानी कि और ज़्यादा मुर्गी पालना है। और इसी तरीके से आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। बहुत सारे लोग जीरो नॉलेज के साथ पहली बार में ही ज़्यादा मुर्गी पालन का काम शुरुआत कर देते हैं, जिसके कारण उन्हें बाद में बहुत सारा दिक्कत आता है। इसलिए आप लोगों को ये गलती कभी भी नहीं करना है। आप लोगों को पहली बार में कम से कम मुर्गियों से शुरुआत करना है और ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है। देखिए, अगर आप लोग कम मुर्गियों से शुरुआत करते हैं तो नुकसान होने का डर भी ज़्यादा नहीं रहता है और इसके साथ साथ आप लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिलता है। मुर्गियों में कौन कौन सा बीमार आते हैं, उन्हें कौन से समय में क्या मेडिसिन देना है, क्या वैक्सीन देना है और इसके अलावा आप लोगों को ये पता होता है कि मार्केटिंग कैसे करना है। देखिए, बहुत सारे लोग तो मुर्गियों को बड़ा कर लेते हैं, तब बाद में उन्हें दिक्कत आता है कि मुर्गियों को सेल कहाँ करना है। वो ज्यादा मात्रा में मुर्गी पाल लेते हैं और उन्हें ये नहीं पता होता
होता है कि मुर्गियों को सेल कैसे करना है और कहाँ करना है। जब आप लोग कम मुर्गियों से शुरुआत करेंगे तब आप लोगों को ये पता हो जाता है कि मुर्गियों को सेल कहाँ करना है और किस तरीके से करना है। इसलिए पहले आप लोगों को अभिज्ञता ले लेना चाहिए और उसके बाद ही बड़े पैमाने पे मुर्गी पालन का काम शुरुआत करना चाहिए। तो साथियों, यही थे कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवारों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना। और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो साथियों, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।